जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एबीटी जीके में। दोस्तों, महत्वपूर्ण भारत के वन क्षेत्र के संबंधित क्वेश्चन लाए, जो कि दोस्तों इस टॉपिक पर बहुत ही बार प्रश्न पूछा गया है, तो इसलिए वीडियो लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल फर्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो बताइए दोस्तों, नई वन नीति की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष की गई थी? तो 1988 ईस्वी में, याद रखिएगा, केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा की गई थी। तो ऑप्शन सी 1988 ईस्वी में, याद रखिएगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल अगला 2 नंबर के लिए, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय दोस्तों देहरादून में स्थित है। तो ऑप्शन बी देहरादून, याद रखिएगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों 3 नंबर के लिए, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारत में दोस्तों वन अनुसंधान संस्थान दोस्तों देहरादून में स्थित है। तो ऑप्शन सी, याद रखिएगा, देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। नेक्स्ट सवाल अगला 4 नंबर के लिए, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान NERI कहाँ स्थित है? तो बताइए दोस्तों, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान NERI कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन बी नागपुर में स्थित है दोस्तों NERI। तो करेक्ट आंसर होगा नागपुर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 5 नंबर के लिए, भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है के जन्मदाता कौन है? तो वृक्षारोपण उत्सव वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है कि जन्मदाता दोस्तों KM मुंशी है। तो ऑप्शन दोस्तों सी, सॉरी, KM मुंशी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 6 नंबर के लिए, भारत में वनों की ताजा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो भारत में दोस्तों वनों की ताजा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट जारी करता है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून। तो ऑप्शन बी, याद रखिएगा, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग दोस्तों देहरादून भारत में दोस्तों ताजा स्थिति वनों के संबंधित की रिपोर्ट जारी करता है। नेक्स्ट सवाल 7 नंबर के लिए, देहरादून स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कितने वर्ष के अंतराल पर वन संबंधी रिपोर्ट जारी किए जाते हैं? तो वन संबंधी रिपोर्ट दोस्तों जारी की जाती है 2 वर्ष के अंतराल पर। तो ऑप्शन ए 2 वर्ष करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं अगला 8 नंबर के लिए, वन रोपण प्रक्रिया है। तो वन रोपण प्रक्रिया क्या है? तो वन रोपण प्रक्रिया दोस्तों और पेड़ लगाने की प्रक्रिया है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, और पेड़ लगाने की। नेक्स्ट सवाल अगला, देश के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का आवरण है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 21.34% भूभाग पर दोस्तों वनों का आवरण है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल 10 नंबर के लिए, पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन है। तो पश्चिमी हिमालय संसाधन के प्रमुख संसाधन दोस्तों वन है। तो ऑप्शन ए वन करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट सवाल 11 नंबर के लिए, देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो बताइए दोस्तों, देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश दोस्तों करेक्ट आंसर होगा, मध्य प्रदेश में देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। नेक्स्ट सवाल 12 नंबर के लिए, भारत में सबसे अधिक वन घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में दोस्तों सबसे अधिक वन घनत्व वाला राज्य बिहार है। तो ऑप्शन डी बिहार करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, याद रखिएगा, सबसे अधिक वन घनत्व वाला राज्य है बिहार। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 13 नंबर के लिए, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के सबसे कम भागों पर वनों का विस्तार पाया जाता है? तो सबसे कम भागों पर दोस्तों भौगोलिक क्षेत्रफल के वनों का विस्तार हरियाणा में पाया जाता है। तो ऑप्शन डी हरियाणा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ये। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में से प्राकृतिक वनों से आच्छादित उच्चतम प्रतिशत का भौगोलिक क्षेत्र कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ऑप्शन ए अंडमान निकोबार द्वीप समूह करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल अगला 15 नंबर के लिए, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है। वो दोस्तों संपूर्ण भूमि का 33%। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल 16 नंबर के लिए, भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है? तो अधिकतम
प्रतिशत क्षेत्र दोस्तों वनाच्छादित दोस्तों भारत के मिजोरम राज्य का है। तो ऑप्शन सी मिजोरम करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी याद रखिएगा मिजोरम। नेक्स्ट वाला 17 नंबर के लिए, वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम किस वर्ष सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई थी? तो सरकार द्वारा दोस्तों वन नीति की घोषणा की गई थी सन 1950 में। तो 1950 करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ई, ऑप्शन ए दोस्तों 1950 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वाला अगला 18 नंबर के लिए, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो बताइए दोस्तों भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो 1981 ईस्वी में। तो याद रखिएगा 1 जून 1981 ईस्वी में भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट सवाल 19 नंबर के लिए, वृक्षाच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक है। तो दोस्तों वृक्षाच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक पूर्वी डेक्कन में है। तो पूर्वी डेक्कन में याद रखिएगा वृक्षाच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक है। नेक्स्ट वाला अगला 20 नंबर के लिए, भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? पर्यावरण संरक्षण दोस्तों अधिनियम पारित किया गया था 1986 ईस्वी में। तो ऑप्शन डी याद रखिएगा 1986 ईस्वी में भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट वाले 21 नंबर के लिए, नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति है। दोस्तों नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति टोंक है, जिसे सागौन भी कहते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल 22 नवंबर के लिए, भारत में अति संघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है वह राज्य दोस्तों अरुणाचल प्रदेश है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों भारत में अति संघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र दोस्तों पाया जाता है इसमें। नेक्स्ट सवाल 23 नंबर के लिए, निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? वैश्विक विरासत का वन दोस्तों पश्चिम बंगाल में सुंदर वन को कहते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा सुंदर वन को दोस्तों याद रखिएगा वैश्विक विरासत का वन माना जाता है। नेक्स्ट सवाल अगला 24 नंबर के लिए, भारत के निम्न राज्यों में से किस में सागवान का वन पाया जाता है? तो सागवान का वन दोस्तों पाया जाता है मध्य प्रदेश राज्य में। तो ऑप्शन ए मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर होगा दोस्तों याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल 25 नंबर के लिए, भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है। तो भारत में दोस्तों मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः सुंदर वन में पाई जाती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों सुंदर वन। तो आज के लिए इतने ही। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड को वीडियो शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।